नानक साहब ने कहा कि हिंदू कहूं तो हूं नहीं। नानक साहब ने कहा कि हिंदू कहूं तो हूं नहीं, अब मुसलमान भी ना। हिंदू कहूं तो हूं नहीं, अब मुसलमान भी ना। पांच तत्वों का पुतला नानक मेरा। ये पांच तत्व का जो शरीर है इसका नाम नानक है। और ना मैं हिंदू हूं, ना मुसलमान हूं, ना सिख हूं, ना ईसाई हूं। इस शरीरों का नाम जो है नानक है। तो किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम कुछ है, तो शरीरवा का नाम है। तो शरीरवा को आप समझते हैं कि हम ही शरीरवा है, इस शरीर हम हैं। कोई अपने को मनुष्य कहता है और कोई अपने को हिंदू कहता है, कोई मुसलमान कहता है, कोई सिख कहता है, कोई ईसाई कहता है। मान लिया है। तुलसीदास जी की चौपाई सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन अर्थ जो है लगाना चाहिए वो अर्थ नहीं लगाते हैं। तुलसीदास जी क्या कहते हैं भाई इस पर? तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग, सब लोग चौपाई जानते हैं, इसका अर्थ को हम खोलते हैं तो आपको समझ में आ जाए कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। गौर कीजिएगा तुलसीदास जी के बात पर। कहें कि भाई आपको बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है। अर्थ बड़े भाग मानुष तन पावा। आप समझते हैं कि हम मनुष्य हैं, और क्या कहते हैं कि आप मनुष्य शरीर पाए हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। आपको मनुष्य की शरीर की प्राप्ति हुई है, आखिर मनुष्य है? मनुष्य है नहीं, आपको मिला है। और आपको छाता दे दिया जाए तो आप कहें कि हम छाता हो गए। आपको कंबल दे दिया जाए तो आप कहें कि हम कंबल हो गए। यह मनुष्य का शरीर आपको मिला है, आप मनुष्य है नहीं। यह मनुष्य का शरीर आपको मिला है, आप मनुष्य है नहीं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। यह शरीर देवताओं को दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। देवता लोग यह मनुष्य के शरीर के लिए मालिक से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु मुझे मनुष्य का शरीर मिले। तो क्या है, आप समझते हैं कि हम मनुष्य हैं। एक आदमी जो है साइकिल से जा रहा था, एक आदमी जो है साइकिल से जा रहा था और पीछे से वो सिंगल रोड था, जैसे सिंगल रोड है ना, उसी तरह वो साइकिल से जा रहा था किनारे किनारे। लेकिन एक बस जो है पीछे से आ गया, तो बस तो तेज निकलेगा, साइकिल का जो है स्पीड कम है। बस को तो साइड लेकर के निकलना है, रास्ता सिंगल है। उसमें से कंडक्टर जो है गर्दन निकाल के कहता है साइकिल, तो साइकिल वाला साइड हो गया। बताइए, वो साइकिल पर चढ़ के जा रहा है तो अपने को साइकिल समझ रहा है। उसी तरह आपको यह मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, अब आप अपने को मनुष्य समझ रहे हैं। यही विडंबना है और यही गड़बड़ी है। इसी गड़बड़ी को जब मिटाएंगे तो आप सांच के तरफ बढ़ने लगेंगे। एक एक कदम आपका सच्चाई की तरफ जाने लगेगा। तो क्या है भाई, तब है क्या? जब मनुष्य नहीं है तो है क्या? तो कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर आपको प्राप्ति हुई है।
किसको प्राप्ति हुई है, यह शरीर किसको मिला है? तो यह शरीर में रहने वाला जो है वो जीव है। रहने वाला, शरीर में रहने वाला कौन है? जीव है। और जीव को रहने का घर यह शरीर है। तो किसी जीव को चींटी का शरीर मिला है, किसी जीव को हाथी का शरीर मिला है, किसी जीव को बकरे का शरीर मिला है, किसी को छुछुंदर का शरीर मिला है, किसी को बिस्कोपड़ा का शरीर मिला है, किसी को ओटनी का शरीर मिला है, किसी को सियार का शरीर मिला है। जितने 84 लाख जोनी जो है उस शरीर का नाम है, वो जोनी है। मनुष्य जोनी है, देव जोनी है, राक्षस जोनी है, कुत्ता जोनी है, गाय जोनी है, भैंस जोनी है। तो यह जोनी को न यह शरीर मिला है, जीव को न यह शरीर मिला है। किसी जीव को कुत्ता का शरीर मिल गया, सब में जीवन है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई जीव 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 सब यही, सब में जीव है। अब वेद पुराण निगम यश कहीं, वेद भी कहता है, पुराण भी कहता है, और उपनिषद भी आपका कहता है कि आप जीव हैं। हमारे महाराज जी सतराम बाबा कहे कि देह नहीं तुम जीव हो भाई, अरे अगुण लोक से आना है। देह नहीं तुम जीव हो भाई, अरे अगुण लोक से आना है। जोनी धर्म से जग में पढ़कर जन्म मरण दुख खाना है। जोनी का भ्रम हो गया है आपको ना, इसलिए आपको दुख है। अब जोनी में अब आएंगे तो इसका दुख होगा, क्योंकि दे धरो का दंड है ज्ञानी को भी हो। भगवान राम त्रिलोकीनाथ थे, 3 लोक के मालिक। मनुष्य शरीर में आ गए, मनुष्य बन करके आ गए। तो मनुष्य बन करके आ गए तो मनुष्य का सारा रोल उनको करना पड़ा। पिता की आज्ञा माननी पड़ी। सबके पिता हैं, सबके पिता हैं, और वो पिता का बात मान करके वन चल गए। पिता की मृत्यु सुन करके रो रहे हैं, पत्नी का हरण सुन करके रो रहे हैं, पत्नी का हरण सुन करके रो रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, मार कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, जिस तरह साधारण मनुष्य करता है। जिनकी भृगुट बिलोकत सृष्टि लय होई, ये भृगुटी इसको कहते हैं। एक बार टेरी हो जाए तो सृष्टि प्रलय हो जाए। वैसे समर्थवान त्रिलोकीनाथ भगवान मनुष्य शरीर में आने के वजह से अनेक प्रकार के कष्ट का सामना करते हैं। तो शरीर धारण करने पर तो दंड है। कहीं कि आप मनुष्य समझ रहे हैं, और जब तक आप अपने को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जाति धर्म समझेंगे, आपका कष्ट दूर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी भक्ति सुनी नहीं जाएगी। आप खूब भजन कीजिए, खूब अगरबत्ती दिखाइए, लेकिन भजन तब सुना जाएगा जिस अवस्था में आपको मालिक ने बनाया है, उस अवस्था में आप रहें, तब सुना जाएगा। कहें तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव या विनाशी। ईश्वर का अंश शरीर नहीं है। ईश्वर का अंश कौन है? जीव है। ईश्वर का अंश शरीर नहीं है जी। तुलसीदास जी गलत नहीं ना लिखे हैं।
लिखते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव जो है इसका नाश नहीं होता है, इन साच है। यही तो भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ये जीव में मल नहीं है, इसलिए तुलसी बाबा लिख दिए कि चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीवे चेतन है, ये अमल है, अमन नहीं मल मन गंदगी, इसमें कोई मल नहीं है। जिस तरह मालिक है उसी तरह जितना निर्मल मालिक है उतने मालिक जीव को बनाए हैं। इस अवस्था को नहीं प्राप्त करेंगे तुम तो कहते हैं कि सन्मुख कोई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहित बहि। जीव सन्मुख होके तब न उसका करोड़ों जन्म का हम पाप नष्ट कर दें। वो तो हिंदू बन करके जाता है, मुसलमान बन करके आता है, सिख बन करके आता है, ब्राह्मण बन के आता है, क्षत्रिय बन के आता है, वैश्य बन के आता है, शूद्र बन के आता है, जीव बन के आता नहीं। कहां से उसका हम कल्याण करेंगे? आपकी भक्ति नहीं सुनी जाएगी मेरी भाई। संतों की वाणी है ये। सत्संग बहुत कड़ा चीज होता है। सत्संग बहुत कड़ा चीज होता है, सब लोग कह नहीं सकते हैं महाराज। कबीर साहब को कहना पड़ गया कि साच कहे जग मारन धावे, झूठे जग पतियाना, संतो देखत जग बौलाना। साच कहने पर लोग मारने पड़ते हैं, साच कहने पर लोग मारने पड़ते हैं, और झूठ कहने पर खुश होते हैं। झूठ कहने पर खुश होते हैं और खूब लड़ते हैं, खूब झगड़ते हैं। अपने को जीव समझे, कुत्ते में जीव देखें, गाय में जीव देखें, बैल में जीव देखें, हाथी में जीव देखें, 84 लाख जोनी में जीव देखें आप। किसी से किसी को विवाद होगा, किसी से किसी को झगड़ा होगा, कोई किसी का वध करेगा। मुर्गा में जीव देखेगा तो मुर्गा काट के खाएगा, बकरे में जीव देखेगा तो बकरा काट के खाएगा, भेड़ा में जीव देखेगा भेड़ा काट के खाएगा। नहीं खा सकता है, लेकिन ये अपने आप को जीव मानता नहीं है। अब तो कहेंगे तो बहुत लोग का कह यार इधर सब गड़बड़ काम करावे खतरा आज बोलो का दो तो स्वादे बिगाड़ लेके चल जाए। तो झगड़ा करेगा कि नहीं करेगा? कबीर साहब ने कहा कि साच कहे जग मारन धावे, झूठे जग पतियाना। तो कबीर साहब कहे कि हम समझ गए ये पूरा संसार का लोग पागल है। तो संत लोग संसार के लोग को पागल कहते हैं और संसार के लोग संत लोगों को पागल कहते हैं। मीरा ने जब साच का प्रचार करना शुरू कर दिया, मीरा को सब लोग जानते हैं, कृष्ण की भक्ति करती थी। मीरा कृष्ण की भक्ति करती थी महाराज। कहा था स्पष्ट शब्दों ने कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मैं अपने भगवान कृष्ण को ही अपना पति मानती हूं, दूसरे किसी से हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है। जिसके सिर पर मुर मुकुट है वही मेरा पति है, वही मेरा सर्वेश्वर है, सब कुछ है। लेकिन महाराज जब रैदास के यहां गई और रैदास ने जब उनको राम नाम समझा दिया, स्वरूप का ज्ञान करा दिया कि मैं कौन हूं, जब तक आपको स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। आगे बताते हैं, थोड़ा सा कथा इधर चला गया। तो स्वरूप का ज्ञान करा दिया और राम नाम समझा दिया। मीरा समझ गई, नाचने लगी, खुश हो गई, आनंदित हो गई। क्या कहा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
मीरा सब कुछ कृष्ण को मानती थी, अनायास उसके जीवन में इतना बड़ा बदलाव। अपने कलम से लिख दिया कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कैसे पाया ये भी वर्णन करती है। संत की नाव खे उवटिया सतगुरु, संत की नाव खे वटिया सतगुरु, सत की नाव खे वटिया सतगुरु, कृपा कर अपनायो पायो मैंने राम रतन पायो, पायो राम रतन कैसा धन है? अब तो रतन धन है। राम नाम है रतन धन, सब रतनन के खान, पर खन वाला जो हरि, जो है चतुर सुजान। कैसा धन है बता रही है मीरा। खर्च न होवे चोर न लूटे, खर्च न होवे चोर न लूटे, खर्च न होवे रामा, खर्च न खर्च न होवे चोर न लूटे, खर्च न होवे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जीवन, नाम रतन धन पायो पायो। कैसा धन है इसको तुलसीदास जी कहते हैं। ये राम नाम ऐसा धन है कि ये बढ़ता ही जाता है।
ये बढ़ता ही जाता है, ये घटता नहीं है। देहात में लोग खिस्सा कहते हैं कि गुलर का फूल जो है इनको प्राप्त हो गया है। गुलर का फूल कोई देखा नहीं है, लेकिन उसका खासियत होता है कि खजाने में पड़ जाए तो खजाना खत्म नहीं होता है। यही वो चीज है। तुलसीदास जी कहते हैं, राम का नाम हृदय में गढ़ो, सड़े नहीं गले नहीं होता पुराना। राम का नाम हृदय में धरो, राम का नाम हृदय में धरो, सड़े न गले नहीं होता पुराना, सड़े न गले नहीं होता पुराना। लगे नहीं आग न चोर चुराना, लगे नहीं आग न चोर चुराना। राम के नाम हृदय में कहो, सड़े न गले नहीं होता पुराना। राम के नाम हृदय में कहो, सड़े न गले नहीं होता पुराना। अरे दिन दिन घटे तो बहु न लगे नहीं आगन चोर चुराना। औरन को धन धान बढ़े, तुलसी घर राम के नाम खजाना। औरन के योगी मैंने राम राम रतन